देखिए क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। देखिए एक्स की वैल्यू लेस देन 2 दी हुई है, एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है, इक्वल टू भी है, और एक्स की वैल्यू -1 से छोटी है। देखिए अगर तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना जानते हो तो ग्राफ के लिए तो ये बहुत इजीली हो जाते हैं, अदरवाइज बिना ग्राफ के हम देखते हैं। देखिए व्हेन एक्स इज लेस देन 2, जब इसने कहा एक्स 2 से लेस है तो वी हैव एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से 2। मैंने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 के ऊपर इंक्लूड नहीं है इसलिए राउंड ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया। फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू 2, पहले हम 0 से 2 बात कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, तो एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, फॉर दिस इम्प्लाइज फॉर x लेस देन 2, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से 4, फिर यूनियन 0 से इन्फिनिटी। अब आप सोचोगे कि भाई इन दोनों का हम क्या ले लेते हैं, कंबाइन ही कर लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं इन दोनों का, तो यूनियन क्या आएगा, यूनियन में 0 भी आ जाएगा, फिर 0 से इन्फिनिटी इसका आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा। ठीक है, ऐसे हम सेकंड भी करते हैं क्वेश्चन। सेकंड में दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन -1, एक्स -1 से बड़ा। देखिए जब एक्स -1 से बड़ा इसने बोला तो एक्स बिलोंग करता है -1 से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, एक्स इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 टू 0, एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से 1। ठीक है, तो फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, अगर हम 0 से इन्फिनिटी की बात करें तो एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से इन्फिनिटी। फॉर एक्स ग्रेटर देन -1, एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से 1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। पहले आप 0 से 1 ले रहे हो, फिर 0 से इन्फिनिटी, पहले आपने इस इंटरवल तोड़ा, फिर इस इंटरवल तोड़ा, अब इन दोनों को यूनियन ले लीजिए, तो x बिलोंग करेगा 0 से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर आएगा 0 से इन्फिनिटी। थर्ड नंबर भी ऐसे ही करते हैं। थर्ड नंबर है x ग्रेटर, ये तो इजी है, जब आपका 2 नहीं आ रहा ना तो बहुत इजी, 0 नहीं आ रहा बीच में, तो ये तो बहुत इजीली आप कर लोगे, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। फिर 4 नंबर है, 4 नंबर में कहा गया है कि x -1 से छोटा है। देखिए अब -1 से छोटा ये भी हमारे लिए इजी है, क्योंकि इसमें 0 नहीं आ रहा, इस इंटरवल में 0 नहीं आ रहा, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। बहुत सिंपली आपने कर लिया, स्क्वायरिंग की तो 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, क्वेश्चन दिया गया फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। दिया हुआ है √x² - 4 √9 - x² √x² - 2x + 10। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशन की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सारी निकाल दी। अच्छा, लीस्ट वैल्यू स्क्वायर रूट की क्या होती है, 0 होती है, यानी कि जब x² - 4 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो दैट मीन्स x² - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आ जाएगा x + 2 x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा, या तो ये 0 हो जाए तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, या तो ये 0 हो जाए तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो -2, 2 जब ये 0 हो रहा है। ठीक है, पहले तो हमने ये निकाल दिया। अब दूसरा देखिए, ये 0 -2 पे भी हो रहा है, 2 पे भी हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है कि देखिए ये √x² - 4 को हमेशा क्या कर देना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मतलब इसने सिर्फ एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है, इसने एक्स की वैल्यू नहीं पूछी है। अभी हम एक्स की वैल्यू निकालने जा रहे थे, बट एक्स की वैल्यू इसने नहीं पूछी है। ठीक है, बस कहाँ पे होगा वो, +-2 पे एक्स की वैल्यू ये होगी, और इस पूरे की वैल्यू अगर इसको मैं वाई मान लूँ तो वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ऐसे ही इसकी भी लीस्ट वैल्यू 0 होगी, और ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी यहाँ निकाल सकते हैं हम। देखिए इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, 9 - x² है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ तक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये आप कह सकते हो कि मैक्सिमम, जब x की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, x की वैल्यू 0 पे ये वैल्यू मैक्सिमम देगा, और कितनी वैल्यू मैक्सिमम देगा, 3, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू
क्या लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज 9, इसकी तो 3 हो जाएगी ना, इसकी अंडर रूट 9 यानी कि 3, तो ये आ जाएगा 0 से 3। ठीक है, ऐसे थर्ड है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, इसको 1 प्लस 9 लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जब x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 9 से बड़ा आएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 9 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, यानी कि आप ये बोल सकते हैं पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 3, क्योंकि अंडर रूट 9 है ना, अंडर 9 तो 3 से बड़ा ही होगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब ये बिलोंग किस में करेगा, ये अगर y है तो y बिलोंग करेगा 3 से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर है, 3 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट सॉल्व, देखिए क्वेश्चन दिया गया सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, वी मस्ट हैव, क्या लिख देता हूँ, वी मस्ट हैव एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, जगह एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और एक्स स्क्वायर 1 से कब बड़ा होता है, या तो एक्स माइनस 1 से क्या हो, छोटा और इक्वल हो, या फिर एक्स 1 से बड़ा हो, इस केस में भी है, इस केस में भी है, क्योंकि स्क्वायर तो बड़ा ही आएगा ना, माइनस 1 से छोटा नंबर या माइनस 2 का स्क्वायर 4 तो 1 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जैसे कि मैंने लिखा कि लेस देन 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, ये नेगेटिव हो जाए, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन 4, तो एक्स स्क्वायर 4 से कब छोटा होगा, जब x माइनस 2 और 2 के बीच में हो। ठीक है, तो ये तो देखिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये तो अंडर रूट है, और ये वाला नेगेटिव कर दिया हमने, तो प्लस इंटू माइनस माइनस का आ जाएगा जब x माइनस 2 से 2 के बीच में आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली इक्वेशन ये है हमारी, सेकंड इक्वेशन ये है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जब आप पहली और दूसरी इक्वेशन की बात करेंगे तो दोनों से अगर आप देखें तो एक कह रहा है कि अगर मैं यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ये 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, एक ने कहा -2 से 2, तो -2 से जब 2 जाओगे तो ये रहा, -2 से 2, -2 से 2 ये रहा, और फिर है -1 से छोटा और इक्वल, तो -1 से छोटा इक्वल, ये पीछे की तरफ चले जाइए, और एक कह रहा है 1 से बड़ा और इक्वल, तो ये इधर चले जाइए। अब इनका ले लो इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन ये आएगा -2 से -1, 1 से 2, तो x बिलोंग करेगा -2 से -1 यूनियन 1 से 2, तो ये इसका आंसर आएगा जी, x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 से 2। -2 आपका इंक्लूड होगा कि नहीं होगा ये हमें देखना होगा, बिकॉज -2 से -1 यूनियन 1 से 2, हाँ -2 और 2 के बारे में जरा देख लीजिए ये इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ इंक्लूड नहीं है, यहाँ -2 और 2 इंक्लूड नहीं है, ये थोड़ा गलती होगी हमसे, ये इंक्लूड नहीं है, तो ये भी इंक्लूड यहाँ नहीं होगा, इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना तो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, या राउंड ब्रैकेट ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो हम ये केस लेते, क्योंकि इक्वल टू 0 हो जाएगा ना फिर ये। ठीक है, थैंक यू।